दोस्तों, नहीं रही ब्रिटेन की रानी। अब क्या होगा उनकी करेंसी का, क्योंकि उनकी करेंसी पर ब्रिटेन की रानी की ही फोटो थी। ये दौर ब्रिटेन के इतिहास का सबसे उतार चढ़ाव वाला दौर है, क्योंकि अभी कुछ महीनों से यहाँ पर पीएम की कुर्सी के लिए संघर्ष चल रहा था कि अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। स्कॉटलैंड के बलमोरल कास्टल में महारानी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्रिटेन की महारानी हमेशा अपने देश की जनता के लिए भरोसे का प्रतीक रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। ब्रिटेन की महारानी ने 70 सालों तक ब्रिटेन की राजशाही को संभाल कर रखा। अब उनके जाने के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन की राजशाही मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि रानी की हुकूमत सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कॉमनवेल्थ के 14 देशों पर भी थी। और अब उनके बेटे 73 साल के चार्ल्स ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और इसके साथ 14 कॉमनवेल्थ देशों के प्रमुख बन गए हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि ब्रिटेन की करेंसी पर अभी तक क्वीन की फोटो चलती थी, लेकिन अब वहां की करेंसी पर यानी कि नोटों पर महारानी की फोटो हटाकर राजा बने चार्ल्स की फोटो को लगाया जाएगा। और ये सिर्फ यूके में ही नहीं होगा बल्कि उन सभी देशों में होगा जहां महारानी एलिजाबेथ स्टेट ऑफ हेड रही हैं और यहाँ उनकी तस्वीर वाली करेंसी ही चलती थी। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत 14 और प्रमुख देश शामिल हैं। इन सभी देशों की करेंसी पर भी अब चार्ल्स की फोटो ही होगी। एलिजाबेथ की मौत का शोक यूके में लंबा चलेगा और उस पर आने वाला खर्चा यूके सरकार का होगा। क्वीन का फ्यूनरल बहुत ज्यादा शाही अंदाज में होगा जो लगभग 10 दिनों तक चलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक उनके फ्यूनरल पर $8 बिलियन यानी कि 64,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। क्वीन के निधन के दिन को डी डे कहा जाएगा, जैसे कि पहले दिन को डी डे 1, दूसरे दिन को डी डे 2 और तीसरे दिन को डी डे 3 का नाम दिया जाएगा। इसी तरह 10 दिनों को 10 नाम दिए जाएंगे। सबसे पहले दिन यानी कि डी डे 1 को चार्ल्स की ताजपोशी की जाएगी। इस आयोजन को ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाएगा। इस ताजपोशी के दिन लंदन में नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाएगा। डी डे 2 यानी कि दूसरे दिन महारानी के पार्थिव शरीर को कॉफिन में स्कॉटलैंड से बकिंगम पैलेस लाया जाएगा। डी डे 3 यानी कि तीसरे दिन चार्ल्स राजा के तौर पर अपना पहला यूके का टूर शुरू करेंगे। चौथे दिन महारानी के फ्यूनरल की रिहर्सल की जाएगी और 5वें दिन असल फ्यूनरल होगा। इसके बाद 6ठे दिन से 9वें दिन तक महारानी के कॉफिन को वेस्टमिंस्टर में रखा जाएगा ताकि लोग आकर अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। आखिर में 10वें दिन महारानी को किंग जॉर्ज 2 मेमोरियल में पूरे शाही अंदाज के साथ दफनाया जाएगा। महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। जब उनका जन्म हुआ उस समय ब्रिटेन में किंग जॉर्ज 5 यानी कि किंग जॉर्ज 5 का राज था। जी हाँ, ये वही किंग जॉर्ज 5 थे जिनके भारत आने पर राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार गाया गया था। उनके बाद एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज 6 ब्रिटेन के राजा बने। बचपन से ही क्वीन को घोड़ों से बहुत ज्यादा लगाव था, जो कि जीवन भर रहा और बाद में वो घोड़ों की रेस पर दांव भी लगाया करती थी। इसके बाद आया साल 1947 जब भारत अपनी आजादी के जश्न की तैयारी कर रहा था और साथ ही भारत को 2 टुकड़ों में भी बांट दिया गया था। उसी दौर में ब्रिटेन को भी सजाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ की राजकुमारी शादी करने जा रही थी और उसके बाद वो ब्रिटेन की रानी बन पाई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 अजीब सरकमस्टांसेस में ब्रिटेन की रानी बनी थी। ये बात 1952 की है। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज 6 की हालत ठीक नहीं थी। पिता के बदले कई दौरों पर एलिजाबेथ ही जाया करती थी। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि किंग जॉर्ज 6 ज्यादा दिनों तक जीवित रह सकेंगे। ऐसे में एलिजाबेथ की सेक्रेटरी अपने साथ हमेशा वो लेटर रखती थी जिसमें राजा की तरफ से अनाउंस किया गया था कि उनके बाद एलिजाबेथ को ही राजशाही गद्दी मिलेगी। इसी बीच क्वीन एलिजाबेथ अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर निकली और इसी दौरे के रास्ते में वो कीनिया भी गई, जहाँ के जंगलों की सफारी उस दौर में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करती थी। वहाँ वो एक ट्री हाउस में रुकी थी
और उस दौर में क्वीन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फेमस हंटर जिम कॉर्बेट के पास थी। ये वही जिम कॉर्बेट है जिनके नाम पर भारत में भी एक नेशनल पार्क है। जिस रात राजकुमारी जंगल में रुकी थी, उसी रात को इंग्लैंड से खबर आई कि उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की मौत हो गई है, जिसका मतलब ये था कि एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बन चुकी थी। और उसी रात के बारे में जिम कॉर्बेट ने एक बार लिखा भी था कि ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई राजकुमारी पेड़ पर चढ़ी और अगले दिन जब वो पेड़ से नीचे उतरी तो रानी बन गई। आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि इनके नाम के सामने द्वितीय क्यों लगाया जाता है। तो आपको बता दें, क्योंकि उनसे पहले भी एलिजाबेथ नाम की एक रानी ब्रिटेन की राजशाही में रह चुकी हैं, इसीलिए रानी बनने के बाद एलिजाबेथ क्वीन द्वितीय कहलाई। जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की राजपोशी हुई तो उन्होंने अपने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि माई होल फैमिली इज डिवोटेड टू यू ऑल, यानी कि मैं पूरी जिंदगी आपको समर्पित करती हूँ और पूरी जिंदगी हमेशा आपके लिए उपस्थित रहूंगी। उनकी ये कही बात 1961 के घाना के दौरे में साबित भी हुई। दरअसल घाना 1957 में आजाद हुआ था। उस वक्त वहाँ हिंसा का दौर चल रहा था। उस समय रानी एलिजाबेथ ने 1961 में वहां का दौरा किया। महारानी के सलाहकारों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी महारानी ने वहां का दौरा किया। ये दौरा बहुत ही ज्यादा सफल रहा और कहा जाता है कि इसके बाद दुनिया में उनका कद और भी ऊंचा हो गया और बहुत सारे बड़े देशों पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन महारानी को कई बार आलोचनाओं और विरोध का सामना भी करना पड़ा। बात है 1966 की। साउथ वेल्स के कोयले की खदान में लैंडस्लाइड हुआ और इतनी बड़ी आपदा आई कि उसमें 100 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। अगले दिन प्रिंस फिलिप दौरा करने पहुंचे, मगर महारानी एलिजाबेथ नहीं गई तो लोगों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया कि महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग जिए या मरे। इसके बाद महारानी ने वहां का दौरा किया, लेकिन लोगों की नाराजगी फिर भी कम नहीं हुई। महारानी ने खुद इस घटना के बाद एक बार कबूल किया कि वहां ना जाना उनका बहुत बड़ा गलत फैसला था। महारानी एलिजाबेथ 1961, 1983 और 1997 में भारत के दौरे पर आई थी। भारत पहुंचने के बाद एलिजाबेथ उस जगह पर भी गई जहां पर महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने सैंडल निकालकर अंदर एंट्री ली। प्रिंस चार्ल्स ने भी ठीक ऐसा ही किया, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के प्रति उनका सम्मान था। आपको बता दें कि ब्रिटेन की महारानी इकलौती ऐसी शख्स हैं जिन्हें कभी भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। वो गाड़ी चलाती थी, लेकिन उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी। उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। ब्रिटेन के लॉ के मुताबिक उन पर कभी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था और वो बिना पासपोर्ट के 100 से भी ज्यादा देशों का दौरा कर सकती थी। लेकिन जहां उनके लिए इतनी छूट थी, वहां पर उनके लिए बहुत सारी पाबंदियां भी थी। उन्हें शाही रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, जो कि किसी कैद से कम नहीं थे। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।